रुपए में ले रहे हैं? आप कितने रुपए में ले रहे हैं? 1050 का। मत कीजिए, है ना? कोई मतलब जो मथुरा में सफेद कांक दीवार है उसको भी मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बेचा गया है, ये देश की संपत्ति बेच करके अपना जो है कार्यालय बना रही है भारतीय जनता पार्टी। खेती ना किसान की, भिखारी को भीख नाही, और बणिज को बणिज नाही, न चाकर को चाकरी। भाजपा से पीड़ित लोग रोए रहे ठोर ठोर। अब कहाँ एक एकन सो कहाँ जाओ का करी। पर जिस पे 72 मुकदमे कायम है, अगर वो योगी है तो लादेन पर 102 मुकदमे कायम है, वो क्या आचार्य हो जाएगा? मोदी जी देश बेच करके अपनी सत्ता बनाने के लिए पैसा बांट रहे। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और पूरा महाराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये दावे करता हूँ। और 300 पार, इस बार 300 पार हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में और चुनाव का मौसम जो है वो नज़दीक है। यहाँ पर हमारे साथ लखनऊ की जनता जनार्दन मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर इनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव में जाते समय, वोटिंग में जाते समय अपने किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की जनता से। क्या नाम है आपका? रजनीश अंचल। जब आप इस बार वोटिंग करने जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर के आप वोटिंग करेंगे? इस बार मतदान बूथ पर जाने से पहले हमें विकास की मुद्दा रखनी है, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की मुद्दा रखनी है, महंगाई और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का मुद्दा रखना है, और धर्म और जात की बात करने वाले लोगों को और जाति में और धर्म में उलझाने वाले लोगों को शौक सिखाने के लिए उनके विपरीत मतदान करना है। तो क्या लगता है आपको, कौन सी ऐसी सरकार आएगी जो इन मुद्दों जो आप बता रहे हैं कि बेरोजगारी को दूर करे और धर्म का जो खेल चल रहा है उसे दूर करे? कौन सी ऐसी सरकार जो इनको दूर कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी के बाद पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में किसी भी दल की सरकार अगर है तो वहाँ धर्म और जाति और मंदिर और मस्जिद की बात नहीं है, हिंदू मुसलमान और सिख की बात नहीं है। वहाँ रोजगार की बात है, विकास की बात है, महंगाई नियंत्रण की बात है, शांति व्यवस्था की बात है। लेकिन पूरी हिंदुस्तान में चाहे जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम सिख और भाई से भाई को लड़ाना, पत्नी से पति को लड़ा देना, बाप से बेटे को मार करा देना, इनका काम ही है सिर्फ अंग्रेजों। लेकिन भाजपा तो आरोप लगाती है कि जो समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस है वो जो है वो धार्मिक ध्रुवीकरण करती है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करती है, वही जो है एमवाई फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर पर काम करती है और उन्हीं को आगे बढ़ाती है। देखिए, आपको भी जानकारी होगा, पूरे देश के हर नागरिक जानता है कि चोर हमेशा सावधान रहता है। चोर हमेशा सावधानी के साथ जो है साधु बनने का प्रयास करता है, और सच्चा व्यक्ति कभी किसी पर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन चोर सबसे पहले दूसरे पर उंगली उठाता है, क्योंकि वो स्वयं को अपने चोरी को कलंक से वंचित होने के लिए दूसरों को कलंकित करने का प्रयास करता है। क्या लगता है आपको, इस बार यूपी में परिवर्तन होगा या योगी जी फिर से आएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो परिवर्तन होना ही है, पूरा देश की जनता चाहती है परिवर्तन करना। ये तो छोटा मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, पूरा हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि इनसे कैसे मुक्ति मिलेगा। सर बोल रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा, लेकिन अमित शाह ने ये बोला है कि हम 5 साल नहीं 50 साल तक राज करेंगे। क्या लगता है आपको, इस बार परिवर्तन होगा? 100% परिवर्तन होगा। जनता बड़ी ऊब चुकी है भारतीय जनता पार्टी से, इनकी नीतियों से जनता बहुत परेशान है। जनता पैदल चली है, रोडों पे बच्चे पैदा हुए हैं और नदियों में वो लाश है, वो हम लोगों को आज भी याद है। और हम लोग नौजवानों को रोजगार नहीं मिला और इसी तिराहे चौराहे पे हम लोग पीटे गए, वो दर्द आज हमारे अंदर है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं। अभी भाजपा सरकार के जो विधायक हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह, उन्होंने दावा किया है कि इस 5 सालों में 2 करोड़ रोजगार दिए गए हैं। नहीं, भारतीय जनता झूठ पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं वो सब झूठ बोलते हैं। 2 करोड़ नौकरी देने वाली भारतीय जनता पार्टी झूठ पार्टी है, वो सब झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मतलब झूठ। तो इस बार यहाँ के चुनाव के लिए कौन से सबसे बड़े मुद्दे हैं जो आप लेकर के वोटिंग के जाते समय अपने ध्यान पे रखेंगे? जो दोहरी शिक्षा है, सामाजिक जो असमानता है,
और ये तमाम तरीका जो है क्या नाम, ये किसान जो है वो गैस परेशान है, नौजवान हम लोग रोजगार से परेशान हैं, भाई साहब सारे लोग परेशान हैं। ये तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग मतदान करेंगे। हम लोग सब ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हमारा और आप सबका, छोटे काश्तकारों का बहुत अहद हो रहा है। ये बताइए, एक मिनट बोलना चाह रहा हूँ। आपको भी संज्ञान में होगा कि लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन बिक गया, मालूम है कि नहीं बिक गया? ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने 4 बाग रेलवे स्टेशन बेच दिया, कितने एयरपोर्ट बेच दिया, BSNL बेच दिया, LIC बेच दिया। इसके पास क्या बचा है? कुछ बचा है? तमाम बैंकों को निजीकरण करने जा रही है। आप बैंकों के निजीकरण की बात करते हैं, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती है कि इन्हें जो बेचा गया है उससे रोजगार सृजन होता है, कहीं ना कहीं किसी को रोजगार मिलता है उसके माध्यम से, ज्यादा से ज्यादा। बेचा गया है, ये देश की संपत्ति बेच करके अपना जो है कार्यालय बना रही है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ अपना कार्यालय भारतीय जनता पार्टी बना रही है, देश की संपत्ति बेच करके। और माननीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, क्योंकि जो संपत्तियां देश की बेच रहे हैं वो उनको बेचने का क्या अधिकार है? बना नहीं सकते तो बेच क्यों सकते हो यार? तुम बनाओ, प्रधानमंत्री जनता बनाई है देश की हिफाजत के लिए ना, कि जित की संपत्ति बेचने के लिए बनाई है। सुविधा मिलेगी तब अच्छा लगेगा कि खराब है। 70 साल में सुविधा क्या दिया कांग्रेस ने, बताइए। आज सुविधा दे रहे तो बता रहे बेच रहे। हमको इसकी चीज का उत्तर दे दीजिए आप। आज सुविधा नहीं, घर नहीं बेच रहे, घर नहीं बेच रहे, उसमें आपको सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है। आज गरीब आदमी हवाई जहाज में उड़ रहा है तो उसको खुशी है। क्या हम भी प्लेन उड़ रहे हैं? आप गरीब के गाँव में देखिए, वो कहता है प्लेन उड़ता कैसे, उसको यही नहीं पता बेचारे को। तो आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी रेलवे बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, वो सही कर रहे हैं? नहीं, सही बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें सुविधा मिली जनता को, पब्लिक को, सबको मिली। आज तेज चल रही है तो उसमें सब चल रहा है, सब आदमी चल रहा है। उसमें क्या नौकरी नहीं मिली? उसमें जो लेडीज काम कर रही है, 1 मिनट, जो उसमें लेडीज काम कर रही है IRCTC द्वारा, क्या वो मतलब उसको रोजगार नहीं मिल रहा उसमें? क्या पहले जो करते रहे, क्या कैसे खाना मिलता था कांग्रेस के जमाने में? आज खाने की क्वालिटी देखिए आप रेलवे के अंदर, जिस हिसाब से बोल रहे हैं। आज प्लेटफॉर्म में सफाई देखिए, पहले टट्टी भरी होती थी प्लेटफॉर्म के, बैठने का मन नहीं करता। आप जाके देखिए स्टेशन चमक रहा नहीं है, चाहे वो 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक आप चले जाइए, वही नाले हो, गंदगी में आदमी, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान, कोई भी सब बैठता था। मगर क्या सिचुएशन थी और आज की क्या सिचुएशन है? ये वही हिंदुस्तान है, ये वही हिंदुस्तान है जहाँ आज से 5 साल पहले 2014 से पहले जो है बत्ती नहीं आती थी, कपड़े तार कर वो टांगे जाती थी। वही उत्तर प्रदेश है। आज जहाँ बत्ती आती है 18 से 20 घंटे गाँव के अंदर, शहर के अंदर 24 घंटे बत्ती आ रही है। मैं खुद जानता हूँ, मैं बहराइच जिले से हूँ। बहराइच जिले में सिर्फ 12 घंटे बत्ती आती थी, और वो भी टाइम से आती थी, शाम को 2 घंटा, सुबह 8 घंटा, ऐसे आती थी बत्ती। अच्छा, आपके लिए बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं है? नहीं, बेरोजगारी मुद्दा बिल्कुल है, मगर जहाँ पे गलत होगी सरकार वहाँ बोलेंगे, जहाँ गलत नहीं है वहाँ नहीं बोलेंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि हमने 5 सालों में 2 करोड़ रोजगार दिया है। आपको रोजगार मिला है? आपको लगता है? बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे नहीं पता। मैं बिजनेसमैन आदमी, मुझे मतलब दिक्कत नहीं हुई है, ये मैं जानता हूँ। GST आने के बाद भी फायदा हुआ है। पहले जरूर दिक्कत होती थी, मगर अब भ्रष्टाचार पहले कितना होता था, ITR फाइल कराने में लाले पड़ जाते थे। अब आप बिना घर बैठे ITR फाइल कर दीजिए। आप कोई बता दे बिजनेसमैन में कोई दिक्कत हो रही हो तो। आज गन्ना किसानों के अंदर, मैं सब किसानों के बीच में रहता हूँ, मेरा माल जाता है। चीनी मिल वाला आदमी बता रहा हूँ, चलिए मेरे साथ, खुद कहता है कि योगी सरकार में जो मतलब सरकार ने पैसा दिया डायरेक्ट किसानों को खत्म जा रहा है, ये समाजवादी सरकार ने नहीं होता था। भाई साहब खुश है वो बंदा। भाई साहब बोल रहे हैं कि योगी सरकार में किसान भी खुश है और व्यापारी, जो कि आप व्यापारी हैं, व्यापारी भी खुश है। क्या लगता है आपको कि सभी खुश है? सबका साथ, सबका विकास हो रहा है? सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे प्रदेशवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं और देता हूं। देश की बात जो कर रहे हैं तो हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। अभी हमारे बड़े भाई बता रहे थे कि रेलवे बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए और LIC बेच दिए, BHL बेच दिए, सब बेच रहे हैं। तो जब आपने पहले कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, तो आप क्यों बेच रहे हैं? और दूसरी बात कि आप जीवन भर के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, आप 5 साल के लिए बने हैं, तो 45 साल के लीज पे और 90 साल के लीज पे क्यों बेच रहे हैं? आपका जो दायरा है उतने में रहिए। दूसरी बात, ये हमारे पैतृक संपत्ति नहीं है जो बेच रहे हैं, वो भारतीय देश की संपत्ति, भारत की जनता की संपत्ति, उसको कैसे बेचा? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये जनता परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है, और इन्हीं की सरकार में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के रौंदने का भी काम हुआ है। वो सब तकलीफें जनता देख रही है और जनता बदलाव
करना चाहती है और बदलाव करेगी भी। और ये जो कर रहे हैं ये व्यापारी हैं, व्यापारी भी त्रस्त है। जितने ठेले खुमचे वाले छोटे व्यापारी हैं उनका व्यापार एकदम नगण्य हो गया, किसी तरह से जी रहे रो रो के। और सीधी सी बात है, इन्होंने कहा था, सुनिए, इन्होंने कहा था कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और क्या आप दुर्जनों का भी विकास करेंगे, महुआलियों का भी विकास करेंगे? अरे ये कहिए सज्जनों का विकास करूंगा और बदमाशों और अत्याचारियों का विनाश करूंगा, तब तो ये बात सही लगती है। और नहीं तो ये सबका विकास कर रहे हैं। यहाँ देखिए जो भ्रष्टाचार, तहसील में भ्रष्टाचार हो रहा, थाने में भ्रष्टाचार हो रहा, ये कारण कहीं नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये जो गन्ने की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ खुद गन्ना गया है और 15-15, 20-20 दिन, महीनों भर अभी नहीं मिला है, इनके यहाँ मिला होगा। अभी आजमगढ़ की बात बता रहा हूँ, आजमगढ़ का हूँ। ये लोग तो वो भ्रष्टाचार किया है पूंजीपतियों का, भले पैसा बढ़ा, गरीब तो परेशान है, गरीब ठेले खुमचे वाले किसान सारे लोग परेशान हैं। इन लोगों का काम है, जब काम की बात करेंगे तो मन की बात करने लगेंगे। ये लोग गुमराह करते हैं, काम की बात करेंगे मंदिर की बात करने लगेंगे। ये भाजपा वाले सिखाए पढ़ाए लोग हैं, ये मुद्दे की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, समान शिक्षा का अधिकार की बात नहीं करते, अस्पताल में डॉक्टर की बात नहीं करते। जब कहेंगे तो कहेंगे मंदिर बन रहा है और कहेंगे मथुरा हुई हमारी, अब जो काशी की बारी। ये गुमराह करते हैं, ये गुमराह करके जनता को गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। ये नेताजी आरोप डायरेक्ट आपके ऊपर लगा रहे हैं। मुझे ऐसा पार्टी से नहीं हो, पहले तो आप ये नहीं, आप जिस प्रकार से भाजपा का पक्ष रख रहे थे, जहाँ है मुझे दिक्कत होती है, अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि जैसा कि आरोप लगा रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सपा और कांग्रेस कहती है कि सबका साथ लेकिन सबका सत्यानाश, तो इस पर आप ये बताइए, जैसे भाई साहब हमारे बड़े भाई कह रहे थे अभी कि जो है चीनी मिल मतलब किसानों का नहीं हुआ। आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ आज कैमरे के सामने, चीनी मिलों के अंदर सबसे बड़ा घोटाला होता था जब चीनी मिल किसान लेके आता था अपने ट्रक में, उसी में उनका तराजू मार देते थे। लेकिन सुनिए आप एक लेकिन आए दिन किसान धरने पर बैठते हैं, लेकिन उसी चीनी का पैसा नहीं रुका गया। चीनी मिल का पैसा आज भी पूरा बकाया, आप उठा के देख लीजिएगा। चलिए ज्यादा नहीं दूर नहीं, 130 किलोमीटर है, पहले वही 8 घंटे लगते रहे, अब 2 घंटे लगते हैं योगी जी के राज में। वही सड़क में 8 घंटे लगते थे आज से 5 साल पहले की सरकार में। 12 से 17 के बीच में 8 साल में। अभी यूपी के गन्ना मंत्री, सुन लीजिए, अभी यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा किसानों से घिर गए थे और उन्होंने कहा था कि 15 दिन में जो है वो गन्ने का भुगतान कर दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। 15 महीने से भुगतान। वो चीनी मिल की वहाँ पे गलती है, उसके ऊपर वो सरकार एक्शन लेगी। मगर जहाँ की मैं बात बता रहा हूँ, मैं आपको 2 जिले की बात बता रहा हूँ, बहराइच और लखीमपुर, जहाँ मैं जानता हूँ, वहाँ पे अगर वहाँ पे 1 रुपए का ही बकाया, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। आप गन्ना किसान है? नहीं, मैं किसान नहीं हूँ, मेरा जानकार है, मेरे जो टच में है लोग, मैं टच में मेरे, क्योंकि मेरे साथ उनको दिन भर उठना बैठना उनके साथ, इसलिए मैं जानता हूँ। बोलिए भैया, क्या करते हो आप, पहले ये बताओ। अरे हम लोग जो है खेती किसानी वाले आदमी, एक उदाहरण हम आपसे दे रहे हैं, इसको आप थोड़ा गंभीरता से ले लीजिए। और उसकी जो पहचान है वो आपकी भी है। बिहार चुनाव भा, बंगाल चुनाव भा, पंचायत चुनाव भा, रोडवेज भरी भरी आ रही, दारू ठेकन पर लाइन लाग रही, समझू वही ते जो है कोरोना नहीं फैला। अगर बच्चों के स्कूल बंद हो रहे हैं और बच्चों के स्कूल जो है नहीं खोले जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार से और माननीय चुनाव कमीशन से हमें निवेदन करते हैं कि बच्चों के स्कूल खोले जाएं और बच्चों के जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। आज हिंदुस्तान की अगर सोने की चिड़िया बनी है तो बनी केवल शिक्षा की ही बदौलत से है। तो स्कूल खुला के और उनके समय सही पेपर कराए जाए। और जो ये बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं जरिए पढ़ाई के, अब आदमी 20,000। आप योगी सरकार से खुश है? योगी सरकार के काम काज से प्लीज आपकी बात मैं समझ गया, आप जो कहना चाहते हो। आप ये बताइए, आप योगी सरकार के काम काज से खुश हो? देखिए, हम लोग जब तक करेंगे नहीं तब तक खाने को पाएंगे नहीं, कोई भी सरकार आए। अब जब कोई 20,000 का आदमी लैपटॉप ले तब अपने बच्चे को पढ़ाए, तो शिक्षा के बारे में सरकार को, चुनाव कमीशन को भी थोड़ा दया दृष्टि करके और जो बच्चों को स्कूल खोले जाए। हमें लेकिन योगी सरकार दावा करती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ दोनों अभियान चल रहे हैं लगातार। योगी सरकार जो है तो वो बच्चों को आगे बढ़ाने, जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने में मदद कर रही है। तो आप पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक मिनट आप वो भी सुन लीजिए।
अरे गुहार नगर सुनो, 2017 में भाजपा की थी 51, 324, सपा की थी 224, वो हो गई 47, कांग्रेस की थी 28, बात सुन लीजिए 28 थी, वो रह गई 7, बसपा की थी 80, वो रह गई 18। ये जो राजनीति, आप मुझे ये बताइए, सबका साथ, एक मिनट, सबका साथ, इस बार परिवर्तन होगा या नहीं होगा? एक शब्द में जवाब दीजिए, परिवर्तन होगा या नहीं होगा? ये मेहरिया के रेवाट ठिकाना नहीं, हम कैसे कह दे इतना बड़ा उत्तर। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि योगी जी की तरफ योगी फिर से आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? क्या मुद्दे? ये भाई साहब, जनता का मतलब जो है तो आपकी साइड आप भी वोट डालेंगे ना, तो आपके मन में भी कुछ चल रहा होगा ना, आपके मन में कुछ चल रहा होगा ना। यहाँ देही का रुआवा गिर जाता है, उसका भी नहीं भरोसा होता है। ये सब आपका भरोसा नहीं है कि आप किस पार्टी में वोट डालोगे? एक मिनट, ये लोग जो अपनी ढकली बजा रहे हैं, ये यहाँ बीबी की किसी के वोट का ठिकाना नहीं है। ये केवल सरकार राजनीतिक पट्टू है किराए के, जैसे जहाँ कुत्ता कौर पाओ तहाँ पूंछ हलाओ। मतलब आपका भरोसा नहीं है, आप बसपा में भी जा सकते हैं, ठीक है। आप बताएं, आपका इस बार चुनावी मुद्दा क्या है? यहाँ यूपी की यदि हम बात करें तो क्या चुनावी मुद्दा है? नहीं, मैं तो इतना बोलूंगा, हमने सभी सरकारें देखी है, सबकी सरकारें देखी है। मैं जितने भी लीडर हैं, जितनी पार्टी के हैं, सबको सुधार करना चाहिए, उसको मैं लाइन बोलना चाहता हूँ। ये दारुसुबा में 10 साल रहा हूँ, जब मैं BA कर रहा था तब मैं रहा हूँ, तो उसमें लाइन है कि कोई परेशान अपनी रोजी रोटी में, कोई परेशान अपनी रोजी रोटी में, कोई परेशान बहु मुर्गुआ की रोटी में, जीत गए तब तो भूले मक्खन डबल रोटी में। 3 टाइम दूध रोटी कुत्तों खिलाते हैं, 3 टाइम दूध रोटी कुत्तों खिलाते हैं, और हम लोगों के बच्चे नमक रोटी नहीं पाते हैं, बन के बेगाने में फटी रोटी में। कोई परेशान अपनी रोजी रोटी में, कोई परेशान बहु मुर्गुआ की रोटी में, और जीत गए तब तो भूले मक्खन डबल रोटी में। तो नेता लोग जितने भी किसी पार्टी के हों, उनको सबको सुधार करना चाहिए, हर पार्टी में सुधार करना चाहिए, मेरा संदेश ये है। मतलब तो आप इस बार योगी सरकार के कामकाज से खुश हैं या नहीं है? नहीं, इस संबंध में मैं कर्मचारी में नहीं बोल सकता हूँ, मैं सुधार की बात कर सकता हूँ कि जो सुधार करना चाहिए, सुधार करना चाहिए सबको, जितने भी लोग हैं, लीडर हैं, सबको सुधार करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। क्या लगता है इस बार क्या है चुनावी मुद्दे यहाँ यूपी के? इस बार परिवर्तन होगा या नहीं होगा? परिवर्तन होना चाहिए, अरे पढ़ाई होना लिखाई चाहिए। के बारे में भी कुछ पूछ लीजिए। होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब एक ही तरह की रोटी पकाओगे, एक तरफ जल जाएगी, है कि नहीं? रोटी अगर एक ही तरफ डाल दोगे जल जाएगी। पूछ ही नहीं रहे, तो सवाल नहीं पूछ रहे। हाँ तो बताइए ना, आप कुछ बोल रहे हैं ना। अरे यूपी का इतिहास है, यूपी ने कभी सरकार रिपीट नहीं किया है। यूपी के तो मतलब इस बार अखिलेश भी नहीं आएगी कि अखिलेश के आने? मेरी आप न समझ नहीं पा रहे। यूपी की जनता इतनी समझदार है, रोटी हमेशा पलट देती है। आप ये हमारे साथ युवा हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, नौकरी, ये सबसे बड़े मुद्दा। आप तो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के विधायक कहते हैं कि एक मिनट रुक जाइए, इनसे बात कर लेने दीजिए। भाजपा के विधायक कहते हैं, स्वयं योगी जी ने कहा है कि हमने 5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी है। अभी भाजपा के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां दी गई, और आप बेरोजगारी में पड़े हुए हैं। एक सेकंड, आपके पास कुछ डाटा है? मेरे पास, अरे रुक जाइए, रुक जाइए, मैं पूरा बोलिए। आपके पास कोई डाटा है? अरे यार, भाजपा विधायक के पास डाटा है? मैं डाटा बता रहा हूँ ना, मैं डाटा बता रहा हूँ। 2019 में NTPC ग्रुप डी की वैकेंसी निकली। आज क्या चल रहा है? 2022। जब नोटिफिकेशन निकला तब बोला गया कि एक पेपर होगा। आज 4 साल बाद कह रहे हैं रेलवे मंत्री कि अब ग्रुप डी का 2 पेपर है। भैया इंटरव्यू करवा के सीधा DM बनवा दो ना, क्या जरूरत है 2 पेपर करा के? NTPC में बोले थे 7 लाख हम बच्चों को सेलेक्ट करेंगे CVT 1 में, अब आज 3,80,000। तब आप मान रहे हो कि इस बार योगी सरकार से युवा नाराज है? बिल्कुल 100% नाराज। किस ओर जाएंगे ये युवा? किस पार्टी की ओर जाएंगे? युवा उसकी तरफ जाएंगे जो युवाओं का ध्यान रखेगा। कौन सी ऐसी पार्टी है जो युवाओं का ध्यान दे रही है? सबके सामने है। कौन है? सपा सरकार। बिल्कुल सपा सरकार 2012 से 2017 के बीच थी। मेरी बात सुन लीजिए। मैं 2012 में मैं इंटर पास था, आज भी उनका लैपटॉप चला रहा हूँ, आज तक जरा सा भी उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं एक छोटा सा शेर कहना चाह रहा हूँ। ये पेड़, ये पौधे, ये पेड़ों की शाखाएं सबके सब परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। मंदिर को जानते हैं ना, निवालों को जानते हैं, जो भूखे
पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मेरा यही अंदाज जमाने को बुरा लगता है कि मेरा चिराग हवाओं के खिलाफ क्यों जलता है। आप शायर भी हैं। मैं अमन पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ। मेरे शहर में सुकून रहने दो, मुझे लाल और हरे में मत बांटो दोस्तों, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। भैया आप एक मिनट सुन लीजिए, दूसरे की बात भी करने दीजिए। आप पूछते पत्नी की आप यहाँ सपा की आप टोपी भी लगाए हैं, है ना? मुझे लगता है आप नेता हैं, है ना? तो क्या मुद्दे हैं इस बार आपके लिए? इस बार समाजवादी पार्टी की रोक न पाई कोई। कितनी सीटें लाएंगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पूर्ण बहुमत से आएगी। 403। मतलब योगी जी को भी आप हरा देंगे? पहले आ रहे, अब फिर आ रहे हैं। अच्छा, योगी जी आरोप लगाते हैं कि जो समाजवादी पार्टी में जो टिकट अभी जो प्रत्याशियों की लिस्ट आई है उसमें सभी अपराधी और गैंगस्टर को जो है वो प्रत्याशी बनाया गया। क्या लगता है? ये तो राजनीति हमार का मतलब है। हम विशंबर दयाल यादव विधानसभा जिला उन्नाव से बोल रहे हैं। तो न हिंदू बुरा होता है न मुसलमान बुरा होता है, जो आ जाए बुराई वही इंसान बुरा होता है। खेती ना किसान की भिखारी, बीजेपी उसका नाम नहीं दे पा रही है। खेती ना किसान की भिखारी को भीख नाही, और बणिज को बणिज नाही, न चाकर को चाकरी। भाजपा से पीड़ित लोग रोए रहे ठोर ठोर। अब कहाँ एक एकन सो कहाँ जाऊँ का करी। क्या बात है दादा, आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, आप बताइए इस बार क्या होने वाला है यूपी? जनता परिवर्तन करना जरूर चाहती है। क्यों, ऐसा क्या कारण है कि जनता परिवर्तन करना चाहती? बीजेपी और अखिलेश से जनता नाराज हुई, तब सपा भाजपा को चुन लिए। अब भाजपा से नाराज हो तो जाए कहाँ? रोटी है तो आपको क्या लगता है कि कहाँ भाजपा इस बार यूपी के साथ सबका विकास, ये झूठा नारा है। नारियों का साथ नारियों का विकास। नारियों को जज बना दो, पुरुष को चपरासी, चाहे जितना योग्य हो। क्यों? योगी हिंदुत्ववादी हैं, तो फिर कस्मे मोहब्बत का पक्षपात क्यों? सही बात। वो उर्दू पढ़ती है, पक्षपात आखिर क्यों? इसका जवाब योगी दे दे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम और जय राम। राम भाजपा के ही नहीं है। मैं 10 साल अयोध्या रहकर 10 साल अयोध्या की सब कुछ अयोध्या के रग से परिचित हूँ। भाजपा के राम नहीं है। भाजपा अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है राम के आड़ में। दादा कह रहे हैं कि एक मिनट, भाजपा जो है वो राम के नाम पर राजनीतिक रोटी सेक रही है। क्या लगता है आपको? यही आरोप सपा भी लगा रही है, यही आरोप दादा भी लगा रहे हैं। गुलाम नहीं है जी। मैं डॉक्टर आनंद चौबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज से हूँ। आज इस लखनऊ दारुल सफा के सामने इस इंटरव्यू में रुक जाइए आप सवाल पुनः सवाल आप करिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। सवाल ये है कि सपा आरोप लगाती है कि भाजपा जो है वो राम के नाम पर राजनीति करती है, जबकि राम जो है वो केवल भाजपा के नहीं है। तो जी देखिए, ऐसा है, भगवान श्री रामचंद्र जी पूरे विश्व के आराध्य हैं, हिंदू धर्म के आस्था के प्रतीक हैं, और उनकी श्रद्धा सब में है। और भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पर राजनीति कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। नहीं करना चाहिए। ये लोगों की, विपक्षियों की गलत मानसिकता है। आज भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में आज भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर, विशाल मंदिर, लेकिन वो मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना है, उसमें भाजपा का क्या हाथ है? देखिए, इसकी लड़ाई शुरू से ही हमारे भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं ने लड़ा, क्योंकि विपक्षी सदैव पूछते थे कि आप राम मंदिर कब बनाएंगे और डेट कभी नहीं बताएंगे। तो हमारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार और हमारी केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चल ही रहा था,
सत्य की विजय हुआ। अखिलेश यादव ने इस बार कहा है कि 10 मार्च को भाजपा साफ हो जाएगी। क्या लगता है इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा? क्या अखिलेश यादव के वोट देने से ही भाजपा साफ हो जाएगी? भाजपा के साथ पूरी जनता, जनार्दन, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं और सबको माननीय मोदी जी ने सारी व्यवस्था दी है। सब लोग वोट करेंगे। और अभी आप जो क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या भाजपा की राम भाजपा के ही हैं? भाजपा के राम नहीं है, सबके राम है। तो मैं तो कहता हूँ कांग्रेस से, सपा से, बसपा से क्यों नहीं अपने मंच से जय श्री राम के नारे लगवाते हैं? क्यों नहीं भारत माता की जय के नारे लगवाते हैं? उनसे कहिए अगर वो मानते हैं राम को तो जय श्री राम के नारे लगवा दें, तो उसी दिन से मैं जान जाऊंगा कि हाँ राम के विरोधी नहीं है। सार्वजनिक मंच में जय श्री राम लगाने से ही राम का नहीं, एक मिनट रुक जाए। क्या सार्वजनिक मंच में राम का नाम लेने से ही ये सिद्ध होगा कि व्यक्ति राम को मानता है? नहीं, सार्वजनिक मंच पे लेने से नहीं है, लेकिन उनको राम का नाम लेने से उनको दिक्कत क्या होती है? हम बोलते हैं हमें दिक्कत नहीं होती है। जो जिसको बोलेगा वही तो राम, उसी का तो राम होगा। हम कहते हैं हमारे राम है, आप भी कहो हमारे राम है। आप क्यों नहीं कहते मेरे राम है? आप कहिए कि हमारे राम है। माननीय मोदी जी, योगी जी ने, पूरा संघ, भाजपा परिवार, आप और आम जनमानस जानता है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के लिए लड़ रही थी। आज भव्य निर्माण हो रहा है। राम मंदिर के अलावा योगी सरकार ने क्या कुछ किया है? विकास की बात कीजिए। राम मंदिर के अलावा योगी सरकार ने क्या नहीं किया? योगी मोदी जी मिलकर आज इतना हाईवे बन रहे हैं, आपके यहाँ पुल बने हैं बड़े बड़े, आपके शौचालय बने हुए हैं, किसान सम्मान निधि बन रही है, बच्चों का जो है सम्मान हो रहा है, महिलाओं का सम्मान, क्या नहीं हो रहा है? सब कुछ तो हो रहा है, बताइए क्या नहीं हो रहा है? तो ये थे हमारे साथ यूपी की जनता, जिन्होंने अपने अलग अलग मुद्दे के साथ अपने मतदान देने की बात कही है। अब देखना दिलचस्प 10 तारीख को होगा कि यहाँ पर किसकी सरकार बनती है और किस पार्टी का सुपड़ा साफ होता है। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक त्रिपाठी के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।